हिंदी है हम, हिंदी है हम, हाँ हाँ हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सभी भारतवासियों को, आप सभी भारतीय नागरिकों को, जो कि भारत के अलावा अन्य देशों के अंदर भी हमारी हिंदी को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, विदेशों में भी हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, उन सबको आज हिंदी दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। साहित्यकारों को, इतिहासकारों को, रचनाकारों को, लेखकों को, अध्यापकों को, विद्यार्थियों को, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकारों को, कलाकारों को, अखबारों को, इनके साथ अन्य देश के जितने भी विभागों में आप सब कार्यरत हैं, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी का सम्मान करते हैं, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल एक शब्द नहीं है, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी केवल एक शब्दों का संग्रह नहीं है। हिंदी है क्या? हिंदी सम्मान है, हिंदी संस्कार है, हिंदी संस्कृति है, हिंदी स्वाभिमान है, हिंदी आपकी पहचान है। और गर्व से कहें, हम हिंदी हैं और वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो आप हिंदी का प्रयोग करते हैं, जब आप अपना संस्कार दिखाना चाहते हैं तो आप हिंदी का प्रयोग करते हैं, जब आप कहीं सफर करते हैं तो आप हिंदी का प्रयोग करते हैं, और हिंदी के लिए आप तरसते हैं, हिंदी बोलने के लिए तरसते हैं, हिंदी सुनने के लिए तरसते हैं। और हिंदी को सुनकर जितना आनंद मिलता है, शायद उतना आनंद आपको और कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हिंदी जहां आपके कलेजे को ठंडक देती है, वहीं आपके दिमाग को तरोताजा करती है, वहीं आपको आनंद से अभिभूत करती है। आनंदित और आनंद की प्रकाष्ठा क्या होती है, यह हिंदी आपको बताती है। आज हिंदी दिवस पे बात करेंगे, हिंदी पे बात करेंगे, हिंदी का परिचय आपको देंगे, हिंदी के इतिहास से आपको अवगत करवाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जी हाँ, आपके मन में सवाल है कि आखिरकार क्यों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, या फिर हिंदी दिवस है क्या? इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और देश भर में इस दिन अलग अलग कार्यक्रम और बैठकें आयोजित होती हैं, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके महत्व को लेकर चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? नहीं, दरअसल आजादी के बाद हुए एक समझौते के चलते इस दिन को चुना गया था, जिसे मुंशी आयंगर फार्मूला कहा जाता है। इसके बाद से ही हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भाषा को लेकर बनाई गई कमेटी आज़ादी मिलने के बाद भारतीय संविधान बनाने की तैयारी शुरू हुई। बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में तमाम कानूनों पर चर्चा हुई, उन्हें बनाया गया। इसी तरह भाषा संबंधी कानून बनाने को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई। इसकी जिम्मेदारी दो बड़े भाषाई विद्वानों को दी गई। पहले थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और दूसरे तमिल भाषी नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर। हिंदी को लेकर करीब 3 साल तक बहस चलती रही। इस दौरान तमाम जानकारों और विद्वानों ने अपने पक्ष रखे। आखिरकार समझौते पर लगी मोहर। लंबी बहस और चर्चा के बाद मुंशी आयंगर फार्मूले वाले समझौते पर मोहर लग गई। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को एक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 351 और 343 में
इसे परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दुनिया की तीसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 43% लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा बंगाली और मराठी बोली जाती है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई, क्योंकि आखिरकार आने वाली पीढ़ियों को हिंदी के प्रति सजग करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमें भी तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इसमें एक छोटी सी योगदान हमारी है। एक बार फिर से हिंदी दिवस की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप अगर हमारे चैनल को अच्छा पसंद करते हैं, अच्छा समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दीजिए मुझे यानी बजरंगी पांडे को इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।